जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड भाग संख्या 81 और दोहा संख्या 80 तक पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि जब कामदेव भस्म हो गया तो सप्तर्षियों को ब्रह्मा जी ने हिमाचल के पास भेजा कि जाकर के वो शादी की तैयारी की बात करें। यहाँ सप्तर्षियों ने फिर से पार्वती जी से एक बार विनोद युक्त वचन कहा कि शिव जी तो कामदेव को भी जला डाले, अब तो अपना हट छोड़ो और शिव जी से शादी की बात मन से निकाल दो। फिर पार्वती जी ने क्या जवाब दिया, बड़े सुंदर ढंग से इसमें वर्णन है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकामय भोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुन हो मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाव, हिम्मत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। जब ब्रह्मा जी सप्तर्षियों को हिमाचल के घर भेज दिए, वहाँ जाकर सप्तर्षि पार्वती जी से मिले। उनका उद्देश्य था कि पार्वती जी की परीक्षा ली जाए, क्योंकि उन्हें देखना था कि क्या पार्वती जी वास्तव में अडिग भावना रखती हैं शिव जी के प्रति, या किसी भय से विचलित हो जाएंगी। मुनियों ने पार्वती जी से कहा, हे पर्वत कन्या, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि शिव जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। देख लिया ना तुमने, उन्होंने तो कामदेव जैसे देवता को भी क्षण भर में भस्म कर दिया। जो देवताओं का प्रिय था उसे भी नहीं छोड़ा। ऐसे भीषण सन्यासी, विरक्त और क्रोधी महादेव से तुम विवाह कैसे करोगी? यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, अब तो समझो। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। शिव का क्रोध संसार को दिखाने के लिए है, पर अपने भक्तों और दासियों पर शिव सदैव कृपालु हैं। उनके तेज से भयभीत होना मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे लिए उनका क्रोध भी कल्याणकारी है। शिव जी ने कामदेव को किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं जलाया। कामदेव ने स्वयं ही उनके ध्यान में बाधा डाली थी। शिव ने धर्म की रक्षा के लिए यह कृति की। मैं ऐसे धर्मात्मा और न्यायप्रिय देव से क्यों डरूं? किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आगे क्या हुआ। जय श्री राम।